हे एवरीवन, वेलकम बैक। अभी तक हमने एंटीबॉडीज़ और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को डिटेल में समझा, लेकिन इम्यून सिस्टम का सबसे इंटेलिजेंट पार्ट तो अब शुरू होता है। सोचो, बॉडी के अंदर एक वायरस एंटर करता है। वायरस सेल के अंदर चला गया। अब एंटीबॉडीज़ उसे डायरेक्टली नहीं देख सकती, क्योंकि एंटीबॉडीज़ सिर्फ एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस को ही बाइंड करती है। तो इम्यून सिस्टम को कैसे पता चलता है कि कौन सी सेल इन्फेक्टेड है और कौन सी नॉर्मल है? नेचर ने इस प्रॉब्लम का भी एक ब्रिलियंट सॉल्यूशन दिया है। हर सेल अपनी आइडेंटिटी और अपने अंदर चल रही एक्टिविटीज़ का एक आइडेंटिटी कार्ड कंटिन्यूसली सरफेस पर डिस्प्ले करती रहती है। यह आइडेंटिटी कार्ड है मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स यानी MHC। तो चलिए अब MHC को डिटेल में समझते हैं ताकि एंटीजन प्रेजेंटेशन और ज़्यादा इजी लगे। MHC एक मेम्ब्रेन ग्लाइकोप्रोटीन फैमिली है जो सेल के सरफेस पर प्रेजेंट होती है। इनका प्राइमरी फंक्शन होता है पेप्टाइड एंटीजन को टी लिम्फोसाइट के सामने प्रेजेंट करना। MHC पैथोजन को डिस्ट्रॉय नहीं करती है, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने का काम करती है। एक्चुअल किलिंग का काम तो टी सेल करती है। इसलिए MHC को इम्यून सिस्टम का डिस्प्ले बोर्ड या इंफॉर्मेशन स्क्रीन भी बोला जाता है। वायरस जब सेल के अंदर रेप्लिकेट करता है तब एंटीबॉडीज़ उसे एक्सेस नहीं कर पाती और बॉडी को इन्फेक्टेड सेल का पहचान करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए इन्फेक्टेड सेल वायरल प्रोटीन्स को तोड़कर छोटे पेप्टाइड फ्रेगमेंट्स बनाती है और उन फ्रेगमेंट्स को MHC के ऊपर डिस्प्ले कर देती है। ये बिल्कुल वांटेड पोस्टर जैसा लगने लगता है। जैसे ही टी सेल उस पेप्टाइड को देखती है, वो डिसाइड करती है कि सेल नॉर्मल है या इन्फेक्टेड। इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन। सबसे पहले MHC का कॉन्सेप्ट ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की स्टडीज़ में सामने आया था। साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स के ऑर्गन फ्रीक्वेंटली रिजेक्ट हो जाते हैं, जिसका रीज़न था उनके MHC मॉलिक्यूल डिफरेंट थे। इसी वजह से इसका नाम पड़ा मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। ह्यूमंस में MHC को डायरेक्ट MHC नहीं बोलते। ह्यूमंस में MHC का नाम है HLA, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, और ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में अगर HLA लिखा हो तो समझ जाना कि ह्यूमन MHC की ही बात हो रही है। अब सारे HLA जीन्स एक ही क्रोमोसोम पर क्लस्टर्ड होते हैं और ये क्रोमोसोम है क्रोमोसोम नंबर 6, स्पेसिफिकली इसके शॉर्ट आर्म पर। MHC रीजन को 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। इन तीनों का फंक्शन कम्प्लीटली डिफरेंट है। तो चलिए पहली क्लास से स्टार्ट करते हैं। MHC क्लास 1 लगभग हर न्यूक्लिएटेड सेल पर प्रेजेंट होती है। इसका एक इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शन है। RBC मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस को लॉस कर देती है, इसलिए मैच्योर RBC पर MHC क्लास 1 प्रेजेंट नहीं होती। MHC क्लास 1 को इनकोड करने वाले कुछ मेजर जीन्स होते हैं, जैसे HLA-A, HLA-B एंड HLA-C। ये 3 नाम रटने की ज़रूरत नहीं है, बस इसे समझ लो कि ये ट्रांसप्लांटेशन और टिश्यू मैचिंग में बहुत इंपॉर्टेंट जीन होते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझते हैं। MHC क्लास 1 2 चेन से मिलकर बनती है। अल्फ़ा चेन ये क्रोमोसोम 6 के HLA जीन से बनती है। इसमें 3 एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन होते हैं, अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 एंड अल्फ़ा 3, और एक ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन होता है। दूसरी चेन है बीटा 2 माइक्रोग्लोब्यूलिन। ये क्रोमोसोम 15 से इनकोड होती है। ये HLA जीन का पार्ट नहीं होती। MHC क्लास 1 का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव। ये ग्रूव अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 डोमेन से मिलकर बनता है। इसी ग्रूव में एंटीजेनिक पेप्टाइड बाइंड होता है। अल्फ़ा 3 डोमेन मेनली CD8 मॉलिक्यूल के साथ इंटरैक्ट करता है। MHC क्लास 1 जनरली 8 to 10 अमीनो एसिड लॉन्ग पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करता है। और अब आते हैं MHC क्लास 2 पर। ये हर सेल पर प्रेजेंट नहीं होता, ये सिर्फ प्रोफेशनल एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स पर ही एक्सप्रेस होता है। मेजर APCs हैं डेंड्राइटिक सेल, मैक्रोफेजेस एंड B सेल्स। ये 3 नाम कभी भी मत भूलना। अब MHC क्लास 2 के मेजर जीन्स देख लेते हैं, HLA-DP, DQ एंड DR। अगर MHC2 के स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें 2 मेम्ब्रेन बाउंड चेन होती है, अल्फ़ा चेन एंड बीटा चेन। दोनों HLA जीन से ही इनकोड होती है। दोनों चेन मेम्ब्रेन को क्रॉस करती है। ये MHC1 से मेजर स्ट्रक्चर डिफरेंस था। अब बात करते हैं MHC क्लास 2 के पेप्टाइड बाइंडिंग ग्रूव की। अल्फ़ा 1 और बीटा 1 डोमेन मिलकर बनाते हैं और यही एंटीजन को बाइंड करते हैं, और बीटा 2 डोमेन CD4 मॉलिक्यूल के साथ में इंटरैक्ट करता है। इसी वजह से हेल्पर टी सेल्स सिर्फ MHC क्लास 2 को ही रिकॉग्नाइज करती है और MHC क्लास 2 जनरली
13 to 18 अमीनो एसिड या उससे बड़े पेप्टाइड्स को प्रेजेंट करता है। ये पेप्टाइड MHC क्लास 1 के पेप्टाइड से बहुत बड़े होते हैं। अब बात करते हैं MHC क्लास 3 की। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि क्लास 3 मॉलिक्यूल्स एंटीजन प्रेजेंटेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये रीज़न मेनली कुछ इंपॉर्टेंट इम्यून प्रोटीन्स को इनकोड करते हैं, जैसे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स या फिर ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फ़ा। इसका सिर्फ नाम क्लास 3 है, लेकिन इसका फंक्शन एंटीजन प्रेजेंटेशन में बिल्कुल भी नहीं है। हर इंडिविजुअल को एक सेट MHC जीन्स मदर से और एक फादर से मिलता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों सेट साइमल्टेनियसली एक्सप्रेस होते हैं। इस प्रॉपर्टी को कोडोमिनेंट एक्सप्रेशन बोला जाता है। इसी वजह से हर पर्सन का MHC पैटर्न ऑलमोस्ट यूनिक होता है और इसी वजह से ट्रांसप्लांटेशन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। ह्यूमन पॉपुलेशन में HLA जीन्स के बहुत सारे एलील्स होते हैं। इस प्रॉपर्टी को पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। ये डाइवर्सिटी ह्यूमन पॉपुलेशन को नए पैथोजन से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है, लेकिन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जितना ज़्यादा HLA मैच होगा उतना ही रिजेक्शन का रिस्क कम होता है। डॉक्टर्स किडनी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट से पहले HLA टाइपिंग इससे ही करते हैं क्योंकि रिसिपिएंट का इम्यून सिस्टम डोनर के MHC मॉलिक्यूल को फ़ौरन समझ सकता है, जिसके रिजल्ट में ग्राफ्ट रिजेक्शन हो सकता है। इसलिए HLA मैचिंग ट्रांसप्लांट सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसी के साथ MHC वाला टॉपिक तो हमारा यहीं एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।